प्रत्यय के बारे में ध्यान से देखिए। प्रत्यय जो है वो 4 अंक का होता है। ये 4 का 4 अंक बिल्कुल आप समझिए कि उपहार स्वरूप है आपके लिए। अब कैसे वो हम देखते हैं। जो पहला प्रत्यय है वो है मतुप, त्व, ठक, तल, तद्धित में, ठीक है। स्त्री प्रत्यय है टाप और ङीप। तो कुल मिला के 4 तद्धित में और स्त्री प्रत्यय 2, ठीक है ना। तो 4 2 6 है और 6 शब्द में 4 नंबर है आपके को। जैसे मतुप प्रत्यय है जिसमें, तो आगे जैसे ही हम देखेंगे वहां हमको क्या मिलेगा, मान मिल जाएगा, ठीक है, मत मिल जाएगा या फिर वत मिलेगा। बस ये ध्यान। त्व प्रत्यय आया तो अंत में आपको त्वम मिलेगा, ठीक है। इसका हम बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ध्यान मतुप है, जैसे देखिए अंत में आपको ज्यादातर मान मिलेगा। अब इसके जैसे लिंग कभी बदल जाते हैं तो मति भी मिल जाता है, ठीक है ना, मत मिलेगा या वत मिलेगा। तो बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कि मान मत या वत मिल गया, समझ लीजिए मतुप प्रत्यय है, टेंशन फ्री। उसके बाद त्व में लास्ट में त्वम मिलता है। और उसके बाद ठक प्रत्यय है ना, ठक प्रत्यय है तो अंत में आपको इक मिलेगा, सामाजिक, भौतिक, पुराणिक। तल, ता है ना, तल यदि प्रत्यय है तो अंत में ता मिलता है, तो यही ध्यान रखना है। उसके बाद टाप यदि प्रत्यय है तो अंत में आ बचता है, तो समझिए टाप है। और देखिए ता और टाप इसमें कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि स्त्रीलिंग शब्द में यदि अंत में आ है, जैसे ता में भी आ है, तो शब्द स्त्रीलिंग नहीं होगा। स्त्रीलिंग शब्द में यदि आ है तो टाप प्रत्यय और ई है तो ङीप प्रत्यय। बस हो गया ये 4 नंबर। सीधा आप यहां से एग्जाम्पल देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे धन प्लस मतुप, ठीक है ना, धन प्लस मतुप है, धनवत है, धनवान है, धनवंतो, धनवंत। अब देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के कारण ये बदल सकते हैं, तो इस पे हमको नहीं जाना है। वंतो द्विवचन में है, शब्द क्या है असली, धनवत है, ठीक है, धनवान है, धनवंत उसी का बहुवचन है, तो इसलिए यहां भी देख रहा है जैसे गुण प्लस मतुप, गुणवत, गुणवान, गुणवंतो, गुणवंता। शक्ति प्लस मतुप, शक्तिमत, शक्तिमान। ज्यादातर एक वचन के शब्द पूछे जाते हैं, नहीं कभी कभार बहुवचन और द्विवचन भी रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मति प्लस मतुप, मतिमान, मतिमत, मतिमंतो, बुद्धिमान, बुद्धिमंतो, बुद्धिमंता। नीति प्लस मतुप, नीतिमत, नीतिमान, नीतिमंतो, नीतिमंता। क्षमा प्लस मतुप, क्षमावत, क्षमावान, क्षमावंतो, क्षमावंता। श्रद्धा प्लस मतुप, श्रद्धावत, श्रद्धावान, श्रद्धावंतो। तो कुल मिला के आपने देख लिया ये कि जो भी मतुप जहां भी लगा हुआ है, ठीक है ना, तो हमारे सामने कैसे आया, वान शब्द आया, मान शब्द आया और वत शब्द भी आया। अभी अंतो अंत ये द्विवचन और बहुवचन है, तो बिल्कुल इसमें घबराना नहीं, ये 1 नंबर आपका फाइनल हो गया। उसके बाद है अगला, और हम स्त्रीलिंग का रूप दिखा देते हैं इसमें आपको कुछ। जैसे देखिए धन प्लस मतुप, धनवत, धनवती, धनवान और धनवती उसी का स्त्रीलिंग रूप हो गया, ठीक है ना, धनवती और धनवत्या। गुणवान, गुणवती दोनों, तो इसमें दोनों में प्रत्यय एक ही होगा। और आप सब जानते हैं कि प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में आके उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, तो वही बाद में आया, तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग। चलिए एक बार फिर पढ़ लेते हैं। शक्ति प्लस मतुप, शक्तिमती बना, शक्तिमती और शक्तिमत्या। मति प्लस मतुप, मतिमती, मतिमती, मतिमत्यो, मतिमत्या। चक्षुष प्लस मतुप, चक्षुष्मती, चक्षुष्मत्यो, चक्षुष्मत्या। अंशु प्लस मतुप, अंशुमती, अंशुमत्यो, अंशुमत्या। बुद्धि प्लस मतुप, बुद्धिमत, बुद्धिमती, बुद्धिमत्यो, बुद्धिमत्या। नीति प्लस मतुप, नीतिमत, नीतिमत, नीतिमत्यो, नीतिमत्या। क्षमा प्लस मतुप, क्षमावती, क्षमावत्यो, क्षमावत्या। और कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए नपुंसकलिंग का, ठीक है। धन प्लस मतुप, धनवत, धनवती, धनवंती, ठीक है। गुण प्लस मतुप, गुणवत, गुणवत, गुणवती, गुणवंती, ठीक है ना। शक्तिमत, शक्तिमती, शक्तिमंती। मतिमत, मतिमती, मतिमंती। चक्षुष, चक्षुष्मती, चक्षुष्मंती, ठीक है ना। अंशुमती, अंशुमन। बुद्धिमत, बुद्धिमती, बुद्धिमंता। नीतिमत, नीतिमती, नीतिमंती। क्षमावत, क्षमावती, क्षमावंती। श्रद्धावत, श्रद्धावती, श्रद्धामंती, ठीक है। इस तरह से जैसे जगत शब्द का वाला जगत, जगती, जगंती, उसी तरह से ये रूप यहाँ पे नपुंसक लिंग में चला है। आगे देखिए, अब आइए ठक। बहुत ही आसान है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठक में कुछ आपको याद नहीं रखना है, कहने के लिए ठक है, लास्ट में क बचता है, लेकिन यहाँ पे रूप परिवर्तित होके वो बन जाता है इक, है ना। पहला एग्जाम्पल दिया है सामाजिक, ठीक है ना। तो सामाजिक जो एग्जाम्पल है वो आपको इस तरह से इसको देखना है, इक अंत में आपका बचेगा, वो हो गया। इसका भी
अलग अलग हो सकता है, आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना। वाच प्लस तक वाचिक, स्त्रीलिंग में वाचिकी, वाचिकम। कभी कभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग बहुत कम आता है, लेकिन यदि कभी आ जाए तो बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। उसका पुल्लिंग रूप आप एक बार देखेंगे, जैसे मान लीजिए धार्मिक ही आया हुआ है, तो पहला सोच के देखिए, धार्मिक, वाच प्लस ठक वाचिका, शरीर प्लस ठक शारीरिका, धर्म प्लस ठक धार्मिका, कर्म प्लस ठक कार्मिका, नगर प्लस ठक नागरिका, भूत प्लस ठक भौतिका, अध्यात्म प्लस ठक आध्यात्मिका। इसको आप हमेशा ध्यान रखिए, इसको आप याद रखिए। प्रत्यय में क्या है, मतुप है, तो मतुप यदि आया तो आपको मान, मत और वत मिलेगा। भैया कौन सा प्रत्यय, मतुप। त्वम मिल गया, त्व प्रत्यय। इक मिल गया, ठक प्रत्यय। ता मिल गया, तल। आम बराबर टाप, री मतलब, और ये करिए, आपका 4 नंबर पूरी तरह से